हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग के बारे में बताऊंगी। रीजनिंग बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है रीजनिंग, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे करते हैं रीजनिंग को, सॉल्व अच्छे से करते हैं, विद इन टाइम करते हैं। बट ये है कि जिसको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगी इस रीजनिंग वाले जो है इस एरिया में। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टॉपिक्स का नाम, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में और हम कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने डायरेक्शंस का जो टॉपिक है उसका सुना होगा। जो डायरेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा है स्टिंग अरेंजमेंट। ठीक है, स्टिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। चौथा आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ जो है मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी हम एवरेज कैसे निकालेंगे। मैं आपको परसेंटेज सिखाऊंगी और डिस्टेंस टाइम का और हम यहाँ पे करेंगे इसको क्या बोलते हैं, सैलोजिज्म। ठीक है, सैलोजिज्म का एक टॉपिक होता है, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, उसमें वेन डायग्राम हम पढ़ेंगे, वेन डायग्राम को हम करेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम को। और उसके साथ साथ जो है ट्रूथ स्टेटमेंट्स, वो वाले भी, ट्रूथ स्टेटमेंट भी किसी भी एग्जाम में होता है। ठीक है, वो भी हम करेंगे। कंप्रहेंशन को हम करेंगे अच्छे से, कंप्रहेंशन के तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। और जितने भी टॉपिक्स होंगे रीजनिंग में या क्वांट में भी तो या कंप्रहेंशन में भी आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगी या शॉर्ट फॉर्मूलाज, या आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे डायरेक्शन। ठीक है, हम सबसे पहले आज देखेंगे क्या, डायरेक्शंस के बारे में। आपने ये कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा और कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होगा डायरेक्शंस के बारे में। तो इसको सबसे ज्यादा सिंपल बनाऊंगी मैं। ठीक है, जो आपको कोई भी बुक होगी आप प्रैक्टिस कर लेना, आप वहां से देख लेना, ट्रिक्स देखनी होगी वो देख लेना। लेकिन जो भी मैं आपको समझाऊंगी ना, बिल्कुल एक इजी सरल भाषा में, ठीक है, इजी लैंग्वेज में। और बेसिकली आपको क्या क्या पता होना चाहिए। डायरेक्शंस में आपको पता है कि ये देख लीजिए आप, ये है, दिस इज सनराइज। क्या है, ये सूरज है, यहाँ से सनराइज होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, सनसेट होता है। ठीक है, सनसेट यहाँ से होता है। यहाँ पे सूरज सनराइज होता है, सूरज जो है तुलु होता है, यहाँ से गुरूब होता है। ठीक है, राइट। तो जो ये जो यहाँ से सनराइज है और यहाँ पे सनसेट है, देखो जहां से सनराइज होता है ना उसको हम ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। और जहां से सनसेट होता है ना उसको हम बोलते हैं वेस्ट। क्या बोलते हैं, वेस्ट। तो आपको मेन दो डायरेक्शंस का सेंस इससे आया कि जहां से सनराइज होता है उसको हम ईस्ट बोलते हैं और जहां से सनसेट होता है उसको हम वेस्ट बोलते हैं। ये दो मेन डायरेक्शंस है। अब आप खुद को रख लो यहाँ पे और आप देखो वेस्ट, ईस्ट की ओर। आप यहाँ पे देख रख लो खुद को, देखो आप ईस्ट की ओर। ईस्ट कहाँ से है, जहाँ से सनराइज होता है, और वेस्ट कहाँ से, जहाँ से सनसेट होता है। जब आप ईस्ट की ओर देखते हो, जहां से आपकी लेफ्ट हैंड होगा ना उसको हम नॉर्थ बोलते हैं। और जब आप ईस्ट की तरफ देखते हो, जहां से आपका लेफ्ट हैंड होता है तो नॉर्थ होता है, जहां से आपका राइट हैंड होगा ना उसको हम साउथ बोलते हैं। तो ये चार मेन डायरेक्शन है जो आपको समझने की जरूरत है। जब आप ईस्ट की तरफ देखते हो, जहां से आपका लेफ्ट हैंड होता है वो नॉर्थ है और जहां से आपका राइट हैंड होता है वो साउथ है। तो दीज आर द मेन 4 डायरेक्शन। तो ये समझ आया, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। अब ये मेन डायरेक्शन है, इसमें और 4 सब डायरेक्शन को मैं आपको सिखाऊंगी। अगर इस वाले एरिया में कोई चीज होती है, ठीक है, इस वाले एरिया में, तो ना ही ये ईस्ट में आता है ना ही नॉर्थ में आता है। तो ये कहाँ में आता है, ये किस इसमें आता है, इसको हम बोलेंगे बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाली डायरेक्शन को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन आएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अब जो ये इन दोनों के बीच में है ना, इस वाली डायरेक्शन को हम बोलेंगे, ईस्ट और साउथ के बिटवीन आता है तो इसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इन दो डायरेक्शंस के बीच में जो आता है ना ये वाला एरिया, इसको हम बोल, जो इन दो डायरेक्शंस के बीच में आता है, जो इसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं क्योंकि ये साउथ और वेस्ट के दरमियान है। अब ये जो वाला एरिया है जो इन दो डायरेक्शंस के बीच में आएगा, इसको हम बोलेंगे ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट